और मेरे दरमियान का फर्क पता है सारा? मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, यहाँ तक कि इतनी शदीद मोहब्बत कि उसने मुझसे नफरत ही शुरू कर दी। ऐसी शदीद मोहब्बत हर जगह नहीं मिलती सारा। सलीम मुझे मेरे वजूद से ज्यादा अजीज है, याद रखना तुम सारा। अगर ब्रिजिक मुझे नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम आई थी। तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कल रात जो तुमने देखा, मुझे नहीं पता कहां से शुरुआत करूं तुम्हें बताने के लिए। हाँ सारा, यही मेरी जिंदगी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक दफा का इंसिडेंट है। मैंने काफी कोशिश की कि मैं इसको बदल सकूं, लेकिन ये सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। सब कुछ। क्या दोबारा शुरू हो गया है? यही गुस्सा करना। सलीम, तुम खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो? अगर तुम खुद पे गुस्सा हो तो क्या खुद को हर्ट करोगे? तो मुझे तुम्हारा ये रवैया नहीं समझ आ रहा। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई भी मुझे प्यार दे सके। क्या ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है? मेरा मतलब, मैंने उस दिन तुम्हें हर्ट किया और तुम गुस्से में आके वहां चले गए। जो मैंने कल रात देखा वो मेरी समझ से बाहर है। नहीं, इन सब की वजह सिर्फ तुम नहीं हो सारा। बुराक, बाबा और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। यही सबब बना है इन सब बातों का कि मैं इस जगह आकर खड़ा हो चुका हूं। शायद तुम ना समझो, लेकिन तुमने पूरी कोशिश की मुझे अटेंशन देने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं थी सारा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, और मेरे बाबा जो बिल्कुल एक अलग किस्म की उम्मीदें रखते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं लोगों को वैसे ही समझता हूं जैसे वो हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर दफा मेरे साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सारा, हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें हम? छोड़ दें ये सब? सलीम, मुझे साफ साफ बताओ, क्या हम दोनों अलग हो रहे हैं? मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे हर्ट करोगे? शायद मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। बेहतर होगा हम थोड़े वक्त के लिए अलग हो जाएं तो। सलीम, मैं तुम्हारी अभी नहीं, कुछ वक्त सब्र कर लो सारा। चलो, तुम्हारी बस आ गई।
मुझे लगता है तुम्हें बिल्लियों को खाना खिलाना पसंद है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारी न्यू जॉब कैसी चल रही है? हाँ, अच्छी है। मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ वैसे। सारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट नाइट बुराक तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो? नहीं, मैं कल रात बाबर से मिलने आया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने तुम्हें बुराक के साथ देखा था। हाँ, तुम गुजर रहे थे और बुराक को देख लिया। बुराक हमारे पड़ोस में शिफ्ट हो गया है। अम्मी ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। मुझे खुद लास्ट मोमेंट पता चला है। अच्छा। उम्मीद है अब तुम गुस्से में आके कुछ तोड़फोड़ नहीं दोगे यहाँ। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं तोड़ूंगा। फिर मिलते हैं। सलीम, इधर आओ। खुश आमदीद। कैसी हो? गुड मॉर्निंग। बुराक शायद अपने कपड़ों की ऑल्टरेशन करवाने आया था अम्मी से। तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। जाओ। बुराक, क्या कहा था मैंने? समझ नहीं आई थी तुम्हें? कहा था ना कि सारा से दूर रहना। ऐसा कहा था क्या? सलीम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी पड़ोसी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त उसके करीब भटको। अगर मैं हर वक्त सारा के घर पे होता हूं तब भी क्या कर सकते हो तुम मेरा? मारोगे मुझे? सलीम, फिर मिलता हूँ। यकीनन फिर मिलेंगे।
सलीम, अगर मैं बीच में ना आती तो तुम बुराक को मारते ना? पता नहीं सारा, क्या नहीं पता सलीम? मुझे समझ नहीं आता कि मैं बुराक के साथ क्या करूं। उसके साथ अपनी दोस्ती को फिर से ठीक करने की कोशिश करूं या फिर उसे छोड़ दूं, कुछ समझ नहीं आता। खुद को थोड़ा वक्त दे दो ना सलीम। तुम्हें खुद पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। बुराक मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से था, मेरे भाइयों जैसा था वो सारा। मैं उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता था और उसने मेरे पीछे क्या किया। मैं जानती हूँ, एक बार तो मुझे भी उस पे बहुत गुस्सा आया था जब उसने ये हरकत की थी। हाँ तुम गुस्सा थी सारा, लेकिन मेरा और तुम्हारा मसला अलग है। सलीम, रुको सलीम। सलीम, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। देखो, तुम सही हो लेकिन क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह चेंज हो जाओ। अगर तुम सोच रही हो कि मैं गुस्से पर खुद पर काबू खो देता हूं तो परेशान मत हो। मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। काश कि तुम खुद को हर्ट ना करते सलीम। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो ये सब कुछ मैं आसानी से कर सकूंगा। सिर्फ मेरे साथ होने से नहीं, मतलब हमेशा मेरा साथ होना जरूरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बगैर भी खुद पे काबू करना सीखो सलीम। चलो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग खाला जान। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, इंतज़ार हो रहा है तुम्हारा। देख लिया मैंने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह ही सुबह तुम कैसी हो? हमारे घर में आज सब खुश हैं। दामाद को देखा मैंने नीचे, बहुत अच्छा है। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे दोनों की। अभी वो हमारा दामाद नहीं है, अभी ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम उसे दामाद नहीं कहना। ओफ खाला जान, आप अम्मी जान को बातें बढ़ा के मत बताएं। मैं साथ ही में खड़ी हूँ आपके। ना जाने अगर बुरा मान गई तो क्या होगा। हाँ। फिर मिलते हैं। शाम को आने में देर नहीं करना। मैंने अभी यास्मीन को देखा था यहाँ, वो भी आ गई है क्या? हाँ, वो अभी शिफ्ट हुई है। मेरे ख्याल से मुझे भी यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब बस भी करो सलीम। सलीम, कल क्या हुआ था? तुम्हारे बाबा को ले गए थे। नहीं सारा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ था। वैसे बाबा का लॉयर इस केस को देख रहा है। 2 पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि वो खुद इस जुर्म में शामिल थे। सलीम, क्या एम्प्लॉयज़ को रखने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक नहीं होता? क्या कोई भी ऐसे उस शिप पे आ सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा के मुताबिक वो दोनों खुद जासूस थे। अल्लाह ही जानता है कि वो किसके लिए काम करते हैं। अल्लाह जाने। शायद उनका कोई दुश्मन हो जिसने ये बदला लेने के लिए किया हो। हाँ सारा, ऐसा हो सकता है। वैसे बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा। किसी पे शक है तुम्हें? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन मैं खुद इस मामले को समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, इन बातों को छोड़ो, चलते हैं। बाबर, नाजली, बुराक और अब यास्मीन, इतने सारे लोगों का ग्रुप।
मेरे ख्याल से अब तो तुम सबको जान चुकी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी वजह से हमने आज का दिन सेलिब्रेट नहीं किया। मुझे उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्या? और वैसे भी तुम्हें अपना प्यार जताने के लिए वैलेंटाइंस डे मनाना ज़रूरी नहीं है, समझे? वैसे हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है। मैं अभी आता हूँ। कहाँ? बस 1 मिनट। Bir bana baktın, unuttum duygulara şaştın. Zamanla kaybolan çiçek açar. हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान। Yine bir yaz doğar. तुम अचानक से कहाँ से ये बलून्स लेके आ गए सलीम? कुछ नहीं, छोटा सा गिफ्ट है। Gözlerin, al şu gözlerin. बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। Attı beni वैसे शुक्रिया की कोई बात नहीं। şu sözlerin. Yine bir yaktı beni, ateşe attı beni. Seninle fena fena fena. Seninle fena fena fena. Seninle fena fena fena. Seninle fena fena fena. Bir sana baktım, kamaştıkça gökyüzü inandım. Sabahları güneş yine doğar mı? Yanında uyanmak bir कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना? bir sana baktım. Gözlerin, हाँ, बहुत खूबसूरत। gözlerin yine bir yaktı beni, ateşe attı beni. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Seninle fena fena fena. Seninle fena fena fena. Seninle fena fena fena. अल्लाह अल्लाह, इसको भी अभी अटकना था। इसको जल्दी ठीक करो। मुझे लगता है कार्ड का मैग्नेट टूट गया है। तुम मेरे लिए दरवाज़ा खुलवाओ। मिस हसना, हमें आज ही ऑर्डर मिला है कैसा ऑर्डर? कि आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हो गई है। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रही हो? इतनी बड़ी बातें मत करो वरना तुम पछताओगी। आपकी सब्सक्रिप्शन अब वैलिड नहीं है। मेरी सब्सक्रिप्शन को किसने खत्म किया? मैं पहले ही परेशान हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम कौन होती हो जो सिक्योरिटी को बुला रही हो? अपने मैनेजर को बुलवाओ। बॉस मुझे पहले ही कह चुकी हैं कि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए ये मैटर मैं देखूंगी। तुम सब पे लानत हो। देख लेना, मैं इस जिम की इज्जत बढ़वा रही थी। हाँ सारा, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि तुम्हारी माँ एहसन साहब की गर्लफ्रेंड है? चाहो तो बता दो, कहीं वो धोखे में ना रहे। मुझे आज ही ऑर्डर मिला है कि इनकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो चुकी है। मैं इनको कैसे जाने देती, और ये गुस्सा हो गई। ठीक है सारा, वो सब कुछ मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन जाते हुए उसने जो आखिर में कहा था वो बताओ मुझे। ये शायद है ही गुस्से की तेज। मेरा मतलब है, मेरे बाबा और तुम्हारी अम्मी का क्या ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल है, वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मुझे अभी पता चला। इसका मतलब है तुम्हें पता था और तुमने बताया नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे बीच इतने इश्यूज थे कि मैं तुम्हें बता नहीं पाई। बस मैं कल तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर ने तुम्हें कॉल की और तुम चले गए।
प्लीज गुस्सा मत होना आप। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन कम से कम मुझे पता होना चाहिए। तुम तैयार हो ये सुनने के लिए? हाँ बोलो। मेरी अम्मी और तुम्हारे बाबा एक दूसरे से प्यार करते थे जब वो कॉलेज में थे। सारा मजाक मत करो। क्या ये बात सच है? मुझे भी सुन के बहुत हैरत हुई थी। तुमने बाबर को देखा? वो नाज़ली के लिए पूरा बुके लेके आया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, खुशी से लाल हो रहा था वो, है ना? बेचारा हमारे सामने शर्मिंदा हो गया था। मेरी अम्मी कहती हैं कि जो बाहर से सख्त दिखता है उसका दिल बहुत अच्छा होता है। अरे वाह, क्या बात है, सही कहा उन्होंने। मुझे लगता है सब सरप्राइज हो गए होंगे। बाबर ने कम से कम उसे फूल तो दिए। मुझे देखो, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत खूबसूरत थे वो। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट था वो सलीम। अच्छा, तुम कहती तो मान लेते। तुम जॉब से कब फ्री होगी? लेट हो जाऊंगी। जब तुम फ्री हो जाओगी तो क्या हम बाहर चल सकते हैं? ठीक है, चलो। क्या तुम आज वर्कआउट करने के लिए आओगे? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए आज मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पिक करने जरूर आऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कितना अच्छा हुआ मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। ये बात कहाँ से आ गई? मैं ये कहना चाहती थी। फिर मिलते हैं। सी यू सून। सलीम, ये कौन सी जगह है? यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। ये खुला हुआ है? हाँ हाँ, खुला हुआ है। मैंने होटल के ऑनर से बात की थी। अंकल एक बुजुर्ग आदमी है, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, परेशान मत हो, वो अकेले यहाँ काम नहीं करते, लोग भी उनके साथ हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर चेक करता हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब मैं भी परेशान हो रहा हूँ, जाकर चेक करना पड़ेगा। गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेना याद से। सलीम, मैं तुम्हें छोटा सा सरप्राइज देना चाहता था।
बुरा मत मानना, ये बिल्कुल एक हॉरर मूवी की तरह लगा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। क्या हम बैठ सकते हैं? प्लीज। अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? और अगर तुम अंधेरे में गिर जाती तुम्हें कुछ हो जाता? हाँ, ये भी हो सकता था। कभी कभार मैं बात को बढ़ा देता हूं। कभी कभार? हाँ। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कितना लकी हूं। सारा, क्या होता कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता? अगर हम अपनी पहली लड़ाई पे ब्रेकअप कर लेते तो? अगर तुम मुझे डांट देती तो मैं यही सोचता कि ये लड़की बहुत बुरी है। अगर मैं तुम्हें ये देखकर छोड़ देती कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तो? अगर तुम मुझे ये कहती तो मैं तुमसे माफी मांग लेता, लेकिन तुम्हें जाने नहीं देता, कभी भी नहीं। और अगर मैं चली जाती तो हम में से कोई यहाँ ना होता, है ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारा, इसका मतलब नहीं? नहीं। मतलब मैंने ये बोलने में लगता है कि बहुत जल्दी कर दी। शायद मुझे इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए था। सलीम, ठीक है, मैं समझता हूँ अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो सारा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बगैर सलीम, सोचे अगर तुम समझे एक मिनट खामोश रहोगे तो मैं कुछ कहूंगी ना। हाँ बोलो। हाँ।
मैं तुमसे शादी करूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू मोर। आई लव यू सो मच। हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। वादा करो। ये वादा है मेरा तुमसे।